आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है क्लोनिंग वाहक के रूप में PBr 322 का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लोनिंग वाहक क्या है। तो लिख लेते हैं यहाँ क्लोनिंग वाहक। तो स्टूडेंट क्लोनिंग वाहक ऐसे द्विसूत्रीय DNA होते हैं, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, द्विसूत्रीय DNA है ज्यादातर यही, जो कि वांछित जीन के स्थानांतरण में सहयोग करते हैं। तो यहां लिख देते हैं वांछित जीन के परपोषी कोशिका में स्थानांतरण में सहयोग करते हैं ये, इसलिए इन्हें वाहक के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है। तो लिख लेते हैं यहां प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एंजाइम होते हैं स्टूडेंट, ये एंजाइम ज्यादातर जीवाणुओं में ही पाए जाते हैं और जीवाणुओं से इन्हें पृथक किया गया है मानव कल्याण के लिए। इनका उपयोग जैव प्रौद्योगिकी में किया जाता है। ये ऐसे एंजाइम है जो DNA को पाचित करते हैं, अर्थात DNA को काटते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं DNA का पाचन ये करते हैं, या फिर लिख सकते हैं DNA को कहीं से बीच से काटते हैं, जिससे कि DNA के टुकड़े हो जाते हैं और उन टुकड़ों में से हम हमारा वांछित जीन या जो DNA चाहिए हमें, हम उसे अलग कर लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या एक विधि होती है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके द्वारा DNA के खंडों को अलग कर लिया जाता है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्लोनिंग वाहक के रूप में एग्जाम्पल या उदाहरण दिया हुआ है PBr 322 का। यह एक प्लाज्मिड है। वैसे तो प्लाज्मिड जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, परंतु यह जो प्लाज्मिड है प्रयोगशाला में बनाया गया है। इसका निर्माण प्रयोगशाला में हुआ है। इसका निर्माण किया था बोलीवर और रोड्रिगेज, दो वैज्ञानिकों ने, इसलिए इसे प्लाज्मिड बोलीवर और रोड्रिगेज 322 के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर हमें दिया हुआ है, एक तो है ये प्रतिकृति का उद्भव स्थल अर्थात ओरिस्थल, जो कि प्रतिकृति के लिए आवश्यक है। यदि हम इसके साथ ये जो प्लाज्मिड है, ये वाहक है, यह हमारे वांछित जीन को परपोषी कोशिका में लेकर जाएगा। इसके अंदर यदि ओरिस्थल ना हुआ तो हमारा जो वांछित जीन है वह परपोषी कोशिका में उसकी प्रतिकृतियां नहीं बनेगी, और प्रतिकृतियां नहीं बनेगी तो नई जो कोशिकाएं बनेंगी उस कोशिका से, तो उनके अंदर हमारा जीन स्थानांतरित नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए ये ओरिस्थल होता है। अब देखिए, जो हमारा वांछित जीन है उसको कहां जोड़ा जाएगा? उसको जोड़ा जाता है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों के अंदर, अर्थात वर्ण योग्य चिन्हकों में। तो ये वर्ण योग्य चिन्हक कहां है? इसके अंदर ये दो वर्ण योग्य चिन्हक है इसके पास। एक तो है प्रतिजैविक प्रतिरोधी, कौन सा जीन है ये? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, और एक है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। ये दो वर्ण योग्य चिन्हकों के रूप में कार्य करते हैं। तो यहां हम देख लेते हैं वर्ण योग्य चिन्हक। वर्ण योग्य चिन्हक ऐसे जीन होते हैं जो कि रूपांतरजों को अरूपांतरजों से अलग करने में हेल्प करते हैं। तो हम लिख लेते हैं रूपांतरजों को, यहां पर हम लिख देते हैं अरूपांतरजों से। तो ये अलग अलग बातें हैं, हम समझेंगे इसको। पृथक करने में सहयोग करते हैं। अर्थात अगर हमने इस प्लाज्मिड के साथ हमारा वांछित जीन जोड़ दिया और परपोषी कोशिका में इसे स्थानांतरित कर दिया, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो वांछित जीन है वो परपोषी कोशिका में गया है या नहीं गया, और हमारा जो ये प्लाज्मिड है ये भी परपोषी कोशिका में स्थानांतरित हुआ है या नहीं हुआ।
तो हमें ये सब कहां से पता लगेगा, ये पता लगेगा वर्ण योग्य चिन्हक से। और स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वर्ण योग्य चिन्हक में ही होते हैं क्लोनिंग स्थल। अब क्लोनिंग स्थल क्या है? ये ऐसे स्थल हैं जहां पर, मैं लिख देता हूं यहां पर, ऐसे स्थल जहां वांछित जीन को जोड़ा जाता है। तो लिख देते हैं वांछित जीन को निवेश किया जाता है या जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये जो क्लोनिंग स्थल है ये कहां पर है? ये वर्ण योग्य चिन्हक में ही है। हमारे पास वर्ण योग्य चिन्हक दो हैं, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। इन दोनों में से ही हम किसी एक में क्या करेंगे, ये दिए हुए हमारे पास बाहर की ओर ये दिखाया हुआ है कि ये प्रतिबंधन एंजाइम है, इनके द्वारा हम क्या कर देंगे, कट लगवा देंगे यहां पर और क्या कर देंगे, जोड़ देंगे हमारा वांछित जीन। यदि इसके अलावा और कहीं भी हम इन दोनों के अलावा, ये ग्रीन कलर के अंदर दिखाया है और एक ब्लू कलर के अंदर दिखाया हुआ है, इसके अलावा कहीं भी हम यदि हमारा वांछित जीन जोड़ते हैं तो हमें पता ही नहीं लग पाएगा, हमें ज्ञात नहीं हो पाएगा कि हमारा जो वांछित जीन है यह परपोषी कोशिका में स्थानांतरित हुआ है या नहीं हुआ। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है पीवीयू सेकंड। अब देख सकते हैं पीवीयू सेकंड जो है कहां पर कट लगवा रहा है, ये कट लगवा रहा है प्लाज्मिड में यहां पर। तो यहां कट लगवाएगा तो हम वांछित जीन यहां जोड़ेंगे। अब यहां वांछित जीन जोड़ दिया तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि हमारा वांछित जीन परपोषी कोशिका में स्थानांतरित हुआ है या नहीं हुआ। तो यहां पर वांछित जीन को नहीं जोड़ा जा सकता, अतः पीवीयू सेकंड का उपयोग नहीं किया जा सकता पीबीआर 322 में। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी बैम एच फर्स्ट। बैम एच फर्स्ट का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में कट लगवाएगा और यही क्लोनिंग स्थल होते हैं, तो इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये आंसर हुआ गलत। सेल फर्स्ट, तो सी जो है ऑप्शन सेल फर्स्ट, इसका उपयोग भी किया जा सकता है क्योंकि यह इसका जो प्रतिबंधन स्थल है टेट्रासाइक्लिन के अंदर ही होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। पीएसटी फर्स्ट, अब पीएसटी फर्स्ट देखते हैं कहां पर कट लगवाएगा, यह एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कट लगवाएगा। तो ये भी एक क्लोनिंग स्थल है तो इसका उपयोग भी किया जा सकता है, तो ये भी हुआ गलत। तो सही आंसर होगा पीवीयू सेकंड। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।